बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा एक पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मसालेदार आलू का पराठा। ये बहुत ही बनके मज़ेदार सा तैयार होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इस तरह से घर पे बना के तैयार करके अपने घर वालों को देंगे ना पराठा, तो ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देखिए अंदर से कितना ज़्यादा फिल होता है और उतना ही ज़्यादा ये डिलीशियस होता है, बच्चे बड़ों सबका फेवरेट होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के करीब आटा। आटा जो है हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, सेम वही वाला है, बट मेरे पास वाइट वाला आटा है, आप चक्की का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप हमने नॉर्मल आटा लिया है जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब उसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सीक्रेट और मेन इंग्रेडिएंट, ये है कसूरी मेथी। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड की है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा मिक्स करके चेक कर लेती हूँ कि अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड करना है तो मैं और ऐड कर दूंगी। इससे देखिएगा हमारे पराठे में इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और क्या टेस्ट बनेगा कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बल्कि आपसे सब रेसिपी भी पूछेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून और ऐड कर दिया था कसूरी मेथी का, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है। फ्रेश धनिया के जो पत्ते हैं ना, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और 1/4 कप के करीब मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। धनिया जो है हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि ग्रीन सा जो पराठा है ना, उसका एक तो टेस्ट इससे बढ़ेगा और उसके बाद ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा। अब बाद में इसमें ऐड कर दिया मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल जो हम घर में आम यूज करते हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम चीजों को आपस में, ताकि नमक वगैरह जो है ना वो इक्वली इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्सड हो जाए। मैं इसको मिक्स कर लूंगी तकरीबन अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी यूज किया है। आप देख लीजिएगा जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना घर में, सेम वैसे ही मैं इसका आटा गूंद लूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें इसको बहुत सॉफ्ट सा डो बनाना है, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला नहीं, एक सॉफ्ट सा आपने इसका डो बनाना है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल लगा दूंगी इसे, और इसको थोड़ा सा हम लोग रेस्ट पर छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से और भी ज्यादा अच्छे से डो बन जाए, सॉफ्ट सी बन जाए। इसको रख देते हैं साइड पर, जब तक मैं यहाँ पर बना लेती हूँ अपना मसाला। इसमें हम ऐड कर देंगे एक, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की जो है वो प्याज ले ली है, जिसको मैंने स्लाइस कट कर लिया था, जिसे बारीक बारीक कटिंग कर ली है मैंने। और उसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 4 से 5 लहसुन के जवे, और ये थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, तकरीबन 1 या 1.5 इंच का ये अदरक है। और यहाँ पर जाएगा 1 टीस्पून भरकर कुटा हुआ खुश्क धनिया। अब ये इन तमाम चीजों को देखिए मैंने अच्छे से तरीके से कूट लिया है, आप चाहें तो ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 जो है वो पोटैटोज ले लिए हैं, जिसको मैं अच्छे तरीके से साफ करके मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और अब इसको हम मैश कर लेंगे। आप फोक की मदद से कर ले या हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। हमने इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा इसका मोटा मोटा भी अगर ये मैश होता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे जाके हमें अच्छे से मिक्स करना ही है इसे। अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जाएगा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी मैं अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा इस तरह से हाथ से ही क्रश करके ऐड कर देंगे और इससे बहुत ही जबरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। 1 to 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूंगी मैं कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिए के जो पत्ते होते हैं उसको, ताकि इसमें खूबसूरती सी आए। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून भरकर ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं चाट मसाला,
चाट मसाला जो है ना वो इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें ऐड किया है। और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूंगी मैं लेमन जूस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है, खट्टा खट्टा सा, तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा। अब जो मैंने यहाँ पर मसाला बना लिया था ना, जो प्याज और लहसुन का, वो ऐड कर दूंगी। अब इसको जो है ना हमने बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को आपस में हमने मिक्स करना है। आप हाथ की मदद से करना चाह रहे हैं तो हाथ की मदद से कर सकते हैं, स्पून लेना चाह रहे हैं तो आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। बट मकसद ये है कि हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मिक्सचर मेरा स्मूथ हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम है तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे सॉल्ट वगैरह, अगर या तो मिर्ची आप अपनी ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा अगर ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा जो आटा है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम और गूंद दे देंगे। यहाँ पर मैं इसके पेड़े बना लूंगी। तकरीबन जो है मेरे 4 पेड़े इससे बनेंगे। और आपको पता है कि रोटी से थोड़ा सा पेड़ा जो है वो पराठे का ज़्यादा बड़ा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बना के, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेड़ा बना है। इतना ज़बरदस्त सा ये आटा गूंदा है ना, बिल्कुल नरम सा, तो पेड़ा बनाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। तो ये सारे जो है वो पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब एक पेड़ा जो है वो मैं लेकर उसकी रोटी बेल लूँगी और दूसरों को जो है वो मैं कवर करके रख दूँगी। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो डस्ट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक बारीक सी जो है वो रोटी सी बेल लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 तरह के पराठे बना रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हाथ की मदद से थोड़ा सा पहले इसको फैला लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको अच्छे से इसकी जो है वो रोटी बस बनानी है, जिस तरह से हम नॉर्मल बनाते हैं। ये देखिए इतनी रोटी जो है वो बहुत है। अब मैं जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था ना, ये आलू का जो मिक्सचर बना हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं स्पून की मदद से ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है वो मिक्सचर ऐड कर दिया है। और इसको हम फैला देंगे इस तरह से, जैसे ट्रायंगल शेप होती है ना, सेम उसी शेप में मैं इसको फैला लूंगी। ये देखिए हमने फैला लिया है। अब इसके जो कॉर्नर्स है ना, उसको इस तरह से हम लोगों ने फोल्ड कर देना है। और ये देखिए ट्रायंगल शेप जो है वो हमारी बन रही है। तो नीचे से भी हम ऊपर की तरफ जो है इसको फोल्ड कर देंगे। हल्का हल्के हाथ से हमने इसको सारा काम करना है, क्योंकि अंदर हमारी फिलिंग है वो खराब नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए जो साइड से जो हमारे कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं ना, हम उसको अंदर की तरफ कर लेंगे, क्योंकि जब हम बेलेंगे ना, इसको बेलना भी है, अभी जब हमने बेलना है तो वो सारा कुछ सेट हो जाएगा बीच में। ये देखिए हमारा कितना जबरदस्त सा ट्रायंगल वाला जो पराठा है वो बनके तैयार है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बेल लेते हैं। पहले हम इसको ड्राई आटा जो है इस पे ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ड्राई आटा नहीं लगाएंगे ना तो ये जो फिलिंग है ये बाहर आ सकती है। तो उसको आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है। और इसकी शेप जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, वो अब आप लोगों ने खुद ही ध्यान देना है उसका। अब हम दूसरे शेप का भी पराठा बना लेते हैं। उसके लिए मैंने रोटी जो है वो पहले ही बेल ली थी, और इसमें भी मैं 2 टेबलस्पून जो है वो मिक्सचर ऐड कर दूंगी। और देखिए इसके कॉर्नर्स को हमने ना इस तरह से फोल्ड करना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसको राउंड घुमा के, इसको अंदर की तरफ ही हम लोगों ने इसको राउंड घुमाना है, मतलब उसको अंदर करके एक पेड़ा टाइप का बना लेना है इस तरह से। जी देखिए हमारा दूसरा जो है वो पराठे का पेड़ा भी बिल्कुल बनके तैयार है। बस इसमें थोड़ा सा हम लोग ड्राई फ्लावर जो है वो स्प्रिंकल करके इस तरह से हम रोटी सी बेल लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ड्राई फ्लावर इस पर ऐड नहीं करेंगे, यानी खुश्क आटा इसमें नहीं छिड़केंगे ना, तो ये रोटी जो है वो ख़राब हो सकती है। इसी तरह से मैं दूसरे भी पराठे सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इसको पहले हम लोगों ने ड्राई जो है आटा इसमें छिड़क देना है, और उसके बाद इसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाना है। और फिर उसके बाद हम इसको रोलिंग पिन से इसको आराम आराम से एक रोटी की शेप में लेकर आएंगे।
और इसमें बहुत हल्की हाथ से इसको हम लोगों ने बेलना है। बहुत सख्त हाथ से बेलेंगे ना तो सारा का सारा जो पराठा है वो टूट सकता है, इसीलिए हल्के हल्के हाथ से। हमने कॉर्नर पे खासतौर पे ध्यान दीजिएगा कि वहां से वो मोटा मोटा ना रहे, क्योंकि वो फिर पराठा मजे का नहीं रहता। तो सारी जो है इक्वली शेप में हमारा पराठा जो है वो बेले, इस तरह से आपने बेलना है इसको। यहाँ पर देखिए मैंने गरम कर लिया है अपना तवा और उसमें मैं ऐड कर दूंगी अपना पराठा, उसमें रख देंगे हम लोग। थोड़ा सा पहले हम लोग उसको, तवा जो है वो मेरा पहले ही गरम है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको एक तरफ से सेक लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं घी यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और ये आपके टेस्ट पे डिपेंड है, आप जितना भी इसमें ऑयल या घी लगाना चाहें, क्योंकि वो आपके टोटली आपके टेस्ट पे डिपेंड है। मैं यहाँ पर बट एक एक टेबल स्पून एक साइड पे और दूसरे साइड पे दूसरा टेबल स्पून जस्ट मैंने लगाया है। और ये देखिए हमारा कितना मजेदार सा पराठा बनके बिल्कुल तैयार है और इसकी इतनी जबरदस्त सी खुशबू आ रही थी ना कि इसी तरह से सारे के सारे मैं पराठे भी जो है वो बना के तैयार कर लूंगी। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल जो हमारी शेप का जो पराठा था ना वो भी अब हम तैयार कर लेंगे। एक एक साइड को तकरीबन एक एक 2-2 मिनट तक के लिए हम लोग पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप पकाइएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम करेंगे तो ये जल सकते हैं। तो अब देखिए एक साइड से ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। जी तो हमारे मजेदार से आलू के मसालेदार पराठे जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। आप इसको दही के साथ, चटनी के साथ या किसी भी अचार वगैरह के साथ, चाय के साथ भी इनफैक्ट आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको सहरी में भी बना के दे सकते हैं अपनी फैमिली को, और इसके अलावा आप इसको ब्रेकफास्ट में और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का तो ये फेवरेट होने वाला है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आएगा। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।